तो बात करी जाए कि कोई भी जॉइंट हो तो उसको कैसे एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले जॉइंट में बोन्स आर्टिकुलेटिंग होती हैं, उनमें बीमारी हो सकती है। साइट ऑफ लीजन ढूंढ रहे हैं, बोन्स, बोन्स का अलाइनमेंट, फिर कैप्सूल और लिगामेंट्स, उनकी डैमेज यूजुअली जो है एबनॉर्मल मोबिलिटी प्रोड्यूस कर देती है, और जब उनको स्ट्रेच करो लिगामेंट को तो उनमें पेन एलिसिट हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेच टेंडरनेस। मान लो नी जॉइंट एग्जामिन कर रहे हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट इंजर्ड है, तो अगर वैल्गस स्ट्रेन करो तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट खिंचेगा और उसमें दर्द होगा। ऑल्टरनेटिवली अगर कार्टिलेज या बोन में मीडियल साइड पे प्रॉब्लम है तो वायरस में पेन होगा, तो उसको इम्पैक्ट टेंडरनेस कहते हैं। तो बोन्स आर्टिकुलेटिंग हो गई, फिर लिगामेंट्स हो गए, फिर और अंदर जाते हैं तो साइनोवियम, साइनोवियम स्वोलन हो सकती है, साइनोवियल में एफ्यूजन हो सकता है, और ज़्यादातर ये पैथोलॉजी इन्फ्लेमेटरी होती है या इम्यून होती है, पर कभी कभी न्यूप्लास्टिक भी होती है। फिर जॉइंट में जो है वो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज कहीं पे इरोड हो गया तो जब जॉइंट उस कार्टिलेज के थ्रू पास होता है, वेट मूवमेंट पास होता है, तो उस पॉइंट पे पेन होता है। इसको हम लोग कहते हैं इरोसिव आर्थ्रोपैथी। फिर क्या होता है कि जो एक कार्टिलेज पे मान लो टिबिया पे लीजन है इरोजन का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फीमर पे भी लीजन हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं किसिंग इरोजन्स। फिर तीसरी बात ये होती है कि दोनों के बीच में फाइब्रस कनेक्शन हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस एंकाइलोसिस। तो फाइब्रस एंकाइलोसिस होते ही जो है मूवमेंट गायब हो जाता है और अटेम्प्ट टू मूव पेनफुल हो जाता है। फिर धीरे धीरे कभी कभी वो फाइब्रस टिश्यू जो है वो बोन में बदल जाती है, उसको कहते हैं बोनी एंकाइलोसिस। उसमें देयर इज नो मूवमेंट, नो पेन। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज की कहानी हो गई। अब इसके अलावा कभी कभी जो है फॉरेन बॉडी फंस जाती है जॉइंट में, तो सडनली जॉइंट लॉक हो जाता है। तो ये तो एक तो नी जॉइंट में मेनिस्कस होता है जिसके टियर में ये हो सकता है। दूसरा, कभी कभी साइनोवियम की जो विलाई होती हैं उनसे जो है कार्टिलेज के वो पीसेस बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं साइनोवियल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस। तो वो भी कभी कभी जो है जॉइंट में फंस जाते हैं और जॉइंट की लॉकिंग हो जाती है। एक पर्टिकुलर पोजीशन में बहुत पेनफुल जॉइंट लॉक हो जाता है और अटेम्प्ट टू चेंज दैट पोजीशन इज़ वेरी पेनफुल। तो इसलिए बोन्स आर्टिकुलेटिंग की कोई डिजीज़, फ्रैक्चर, ऑस्टियोमाइलिटिस, ट्यूमर, बोन्स के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम, डिसलोकेशन, सबलक्सेशन, वैल्गस, वायरस, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, डिफॉर्मिटीज़। उसके बाद कैप्सूल की बात आई, लिगामेंट की इंजरी। उसके बाद साइनोवियम की स्वेलिंग या साइनोवियम में एफ्यूजन में फ्लक्चुएशन होगा, स्वेलिंग में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। स्वेलिंग में साइनोवियोमा भी हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी भी हो सकता है, इन्फेक्टिव भी हो सकता है, ट्यूबरकुलर, सेप्टिक आर्थराइटिस, और इम्यून इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बाद कार्टिलेज, इरोसिव आर्थ्रोपैथी, किसिंग इरोजन्स, फाइब्रस एंकाइलोसिस, बोनी एंकाइलोसिस। इसके बाद लिगामेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, लिगामेंट का बता ही दिया, एबनॉर्मल मोबिलिटी, स्ट्रेच टेंडरनेस। और कभी कभी जो है कोई फॉरेन बॉडी है जो लॉक कर गई, जैसे कि साइनोवियल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस में ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा जो बनता है साइनोवियम विलाई पे, वो लॉक कर जाए। तो जब कभी भी जॉइंट को एग्जामिन करोगे तो इन हेडिंग्स में थिंकिंग होनी चाहिए। तो अपना इसको जो है याद कर लो
और इसको प्रैक्टिस कर लो जॉइंट पे यूज़ करके।